नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामने में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजकुमार पटेल के बारे में, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा। कह सकते हैं कि विवादों का पटेल है ये। हाल ही में फिर वही विवाद एक बार देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेता राजकुमार पटेल झंडा वंदन को लेकर विवादों में आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। लेडीज चढ़ाएगी झंडा, आप अब जहर मत फैलाओ यहाँ पे। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। विपक्ष में बैठी कांग्रेस के एक नेता इस दिन झंडा वंदन को लेकर विवादों में आ गए हैं। पूरा मामला सीहोर जिले के बुतनी का है। दरअसल यहां राजकुमार पटेल ही अपनी ही पार्टी के पूर्व पार्षद के साथ उनकी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वीडियो में कार्यकर्ता महिला नेत्री के हाथों में झंडा वंदन करने का कह रहे हैं और दरअसल पूर्व पार्षद की पत्नी प्रदेश महिला सचिव भी हैं। उस झंडा वंदन को करने वाली थी, लेकिन झंडा वंदन करने वाले वहां पर राजकुमार पटेल जो पहुंच गए और राजकुमार पटेल से कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने कहा कि आप यहां जहर मत फैलाइए। भैया भैया राजा ने बोला था लेडीज चढ़ाएगी झंडा, आप अब जहर मत फैलाओ यहाँ पे। भैया भैया राजा ने बोला था लेडीज चढ़ाएगी झंडा, आप अब जहर मत फैलाओ यहाँ पे। बता दें कि राजकुमार पटेल पीसीसी चीफ पटवारी के निर्देशों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आए हैं। अब देखना होगा कि महिला कार्यकर्ता के अपमान के मामले में पीसीसी चीफ क्या कार्रवाई करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बंदर बांट और बड़े बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं का हक मारते हैं, यही कांग्रेस की परंपरा है। राजकुमार पटेल जैसे नेताओं ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं का भविष्य खराब किया और जमीन पे जो कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं उनका सम्मान भी छीन लेना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लगातार जनता नकारती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे नेताओं की वजह से ही पार्टी छोड़कर बाहर निकलते हैं। कांग्रेस पार्टी का कुनबा केवल और केवल विवादों के लिए बना है। कांग्रेस पार्टी में कोई रीति नीति नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यही मूल स्वरूप है। तो चलिए अब इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो और उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक सामान्य सी बात है, होती रहती है। कई बार मंच को लेकर, कुर्सी को लेकर, सीट को लेकर, और ये जो झंडा वंदन को लेकर जो हुआ है ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था। गंभीर तो ये बात है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी तिरंगे झंडे को उल्टा लगा लेते हैं और ये तिरंगे का जो अपमान कर रहे हैं ये बड़ा मुद्दा है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है और एक मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करना चाहिए और जो ध्वज संहिता है उसका जो उल्लंघन किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है। तो जिस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि राजकुमार पटेल का विवादों से पुराना नाता रहा है और फिर वही विवाद एक बार यहाँ पर देखने को मिला, जिस तरीके से झंडा वंदन को लेकर उनकी जो बात सामने आई है, जब उनके ही पार्टी के पूर्व नेता जो है पार्षद कहते हुए दिख रहे हैं कि आप यहाँ जहर मत फैलाइए, तो इससे समझ सकते हैं कि आपसी कला और आपसी फूट कितनी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हैं, रितेश त्रिपाठी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हैं और विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, सबसे पहले आप ही से सवाल है कि जिस तरीके से राजकुमार पटेल जो हैं, कह सकते हैं कि विवादों के पटेल है, क्योंकि विवादों से जो उनका पुराना नाता रहा है, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि विवादों के पटेल है ये? हाँ बिल्कुल, देखिए कई बार इनके इस तरीके से विवाद जो है वो सामने आते रहते हैं। दूसरा ये भी, अब देखिए हम तो पहले कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतर्द्वंद है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ है वो अब आपको देखने को मिली है। इसके पहले भी देखिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, महिलाओं को सम्मान देना, बराबरी का दर्जा देना है, और अपना नारी शक्ति बंधन जो बिल पारित हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान देना, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना, इसके लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर
कांग्रेस में उन्हीं की कार्यकर्ता, उन्हीं के पदाधिकारियों के द्वारा महिला कार्यकर्ताओं का, महिला नेत्रियों का हमेशा से अपमान होता रहा है। इसके पहले भी हमने कई उदाहरण देखे हैं पीसीसी कार्यालय में इनके, कि वहां पर जब सुंदरकांड हो रहा था तब एक महिला नेत्री, वरिष्ठ नेत्री हैं, वो भी, उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उनका अपमान हुआ, उनको वहां से उठाकर भगा दिया गया। अभी कुछ दिन पहले भी एक पहले जो वीडियो आया, अलका लांबा जी जो मीटिंग लेने आई थी इनकी, उसमें भी एक महिला नेत्री जो कि वरिष्ठ पदों पे रही हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, वो जिला पंचायत में रही हैं, उनका अपमान किया। तो ये इनकी संस्कृति है कि महिलाओं को हमेशा, देखिए ना, महिलाओं को ये कभी आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। महिलाएं यदि कहीं, मतलब जो पुरुषवादी सोच है वो इन पर हावी रहती है कि महिला कैसे एक तिरंगा फहरा सकती है, मैं फहराऊंगा, तो ये इनसे देखते नहीं बनता है जी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है और हमेशा से रही है। वरना महिला आरक्षण बिल जो है वो बहुत पहले पारित हो जाता, जो मोदी जी की सरकार में पारित हो पाया। कहीं ना कहीं ये रोड़े अटकाते रहे और इसको भ्रमित करते रहे। इनकी मंशा नहीं थी कि महिला आरक्षण बिल आए, तो इनकी अब पुरुषवादी सोच है। और देखिए, सिर्फ पुरुषवादी सोच तो है ही, इसके अलावा भी ये सब नेता एक दूसरे के नीचे दिखाने, उनकी खींचतान मची रहती है। और हमने पीसीसी दफ्तर में कई बार देखा कि वहां के कांच फोड़ दिए गए, जूतम पैजार देखी। तो ये कांग्रेस की हालत है और इसीलिए आज कांग्रेस जो है वो हाशिए पर है। बिल्कुल कह सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं, रितेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से। रितेश जी, जिस तरीके से मंजरी जी की आपने बात सुनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, क्या कहेंगे? क्या वाकई में यहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता? क्योंकि ताजा तस्वीर तो सामने आई गई है। देखिए, मंजरी जी और हमारे सभी जो भी साथीगण हैं, चाहे विनोद की वैशाली की, आप सबको नमस्कार करता हूँ। और मंजरी जी हमारी बहन है और कोई बात कह रहे हैं तो मैं उनकी बातों का सीधे तौर से खंडन नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उस पार्टी से, मंजरी जी आती है भारतीय जनता पार्टी से, जहाँ का शीर्षक पद में बैठा हुए व्यक्ति ने महिला के साथ जो अपमान किया, उससे पूरा देश परिचित है। पहली बार उसको कई बार कहा जाता है कि पर्सनल लाइफ है, तो उसके आपकी मंजरी जी, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनने का कष्ट करें, फिर मैं आपकी बात दोबारा सुनूंगा। आप अच्छा, अब आ रही क्या मेरी आवाज? बिल्कुल। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए पूरा देख चुका है, पहली बात। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक महिला की हंसी को लेकर बयान दिया था कि आपकी हंसी से शूर्पणखा और ताड़का की हंसी जैसी है। नंबर 2 बात। नंबर 3, कांग्रेस पार्टी पर आपने प्रश्न उठाया, तो मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू से ही महिलाओं का सम्मान करना जानती है। पहले दिन से ही हमारी पार्टी के शीर्षक पद में, चाहे पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंदिरा गांधी के रूप में उन्होंने देश की कमान संभाली। नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में भी चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, महिलाओं के हाथ से ही कांग्रेस जो शीर्ष नेतृत्व है उसको सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो आपका सवाल है पूरी तरह से बेबुनियाद है। रही बात अलका लांबा जी की या सुप्रिया सुले जी की, सभी महिलाएं शीर्ष पदों पर रहकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय आपका आरएसएस संघ है, उसमें महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी है, इस बात को बताने का कोशिश करें, शायद 1% भी नहीं है। तो आप कितना महिलाओं का सम्मान करती हैं? और भारतीय जनता पार्टी की राज्य में, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर जो अपराध का ग्राफ है वो पूरे देश के ग्राफ में नंबर 1 पर है। मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। ठीक है, बात अपन झंडा ध्वजा रोहते। ठीक है, आप चलिए, ठीक है, फिर आपसे बातचीत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करते हैं। विनोद जी, जिस तरीके से राजकुमार पटेल, अगर उनकी बात करें तो विवादों से उनका जो है नाता पुराना रहा है। 2009 अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तब भी इनका नाम सुर्खियों में आया था। जी विनोद जी, क्या कहेंगे? आपकी आखिरी लाइन, आपकी आवाज नहीं आ पाई, थोड़ा बता दे। 2009 के विवाद हम फिर से दोहरा देते हैं। जिस तरीके से राजकुमार पटेल की अगर हम बात करें तो विवादों से जो है इनका नाता हमेशा ही रहा है, पुराना नाता रहा है। 2009 अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब भी इनका जो है नाम उस समय सुर्खियों में था। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 2009 की जो घटना थी वो टेक्निकल त्रुटि थी जी, क्योंकि चुनाव के दौरान जो आम जनता होती है और संगठन कहीं ना कहीं उस त्रुटि से नाराज हो गई थी
इसलिए सुषमा स्वराज जी को सीधे चुनाव जीतने का मौका मिल गया था। तो उस कारण से राजकुमार पटेल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि यह मानते हुए कि कहीं ना कहीं यह उनकी भूल थी जी। लेकिन इसके अलावा राजकुमार पटेल जी का बहुत ज्यादा पार्टी में ऐसा कोई विवाद तो सामने नहीं दिखता। लेकिन हाँ, ये जो अभी 15 अगस्त की घटना जरूर हुई है, तो यदि आप बड़े नेता हैं तो आपका कहीं ना कहीं ये तय होना चाहिए प्रोग्राम पहले से कि मैं फला जगह झंडा फहराने जाऊं जी। और इस तरह बिना सूचना के किसी जगह झंडा फहराने जाते हैं तो वो कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो जो पहले से अपनी एक तैयारी कर रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज फहराना बड़े गर्व की बात है और वो गर्व अचानक छीना जाए तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित लोगों को जनाक्रोश आता है, क्योंकि राष्ट्र ध्वज अपने आप में सम्मान और गौरव और उत्साह का विषय होता है। तो इस तरह की बात जो उनके फॉलोअर रहे होंगे उन्होंने की, और जैसा कि आपकी क्लिप्स में दिख भी रहा है कि उसके लिए राजकुमार पटेल जी हाथ जोड़ करके एक तरह से माफी मांग, लेकिन यदि इस तरह का कोई कृत्य किया है तो गलत है, क्योंकि जो पहले से तैयार है उसे झंडा फहराने देना था। बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए कांग्रेस से सवाल करते हैं। कांग्रेस, रितेश जी, जिस तरीके से कह सकते हैं ये सवाल उठ रहे हैं और ये आरोप भी लग रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो छोटे नेताओं का हक हमेशा मारते हुए नजर आते हैं, ये आरोप लग रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो आपको उस दिन मिल जाएगा वैशाली जी, जब बुधनी विधानसभा से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ने आएंगे, तब कौन किसका हक मार रहा है इसका जवाब पूरे मध्य प्रदेश की जनता को मिल जाएगा। अभी मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये आरोप उसी को लगाना चाहिए जिसका सीट का दाम साफ साफ हो। तो भारतीय जनता पार्टी में तो शुरू से ही परंपरा आई कि बड़े नेता छोटे नेताओं को पद मारते आए हैं, तो वो हम पर क्या प्रतिक्रिया उठाएंगे। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं मंजरी जी से। मंजरी जी, सुना आपने रितेश जी जो कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि बड़े नेता जो है छोटे नेताओं का हक मारते हैं, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पे। देखिए, कांग्रेस की आदत है कि वो कुतर्क पेश करती है, तर्कपूर्ण बात नहीं करती है। दूसरा बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का इन्होंने किस कदर अपमान किया है। अगर इनके वरिष्ठ नेताओं के बयान उठा के देख ले, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का बयान हो टंचमाल वाला, चाहे कमलनाथ जी का हो, चाहे अभी प्रत्यक्ष में जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उनका तो केस चल रहा है, तो और इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान उठाकर देख ले, वो मशीन कहते हैं। तो इस तरीके के जो बयानबाजी और महिलाओं के प्रति जो सोच है वो प्रकट होती है कि आप कितने निचले स्तर की सोच रखते हैं महिलाओं के प्रति, और वो बार बार सामने आती है, दिखती है। और वास्तव में आज इनका कार्यकर्ता क्यों टूटा है? आज ये पार्टी जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में रह गई है। जो इस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी थी वो आज एक क्षेत्रीय पार्टी रह गई है, पूरे सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ पाई है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि हमने पहली प्रधानमंत्री महिला दी, तो वो किस परिवार से थी? हम तो ये हमेशा ही कहते आ रहे हैं क्या गांधी परिवार के लिए आप लोग महिमा मंडित करते हैं, वही आपके भगवान है, वही कांग्रेस के कर्ता धर्ता है, वही आपके कर्ता धर्ता है। तो वो तो इसलिए प्रथम प्रधानमंत्री बन गई थी उस समय, लेकिन फिर भी उस समय की परिस्थितियां और उस समय कांग्रेस एक अलग उसमें थी। लेकिन आज जो विचारधारा के साथ कांग्रेस चल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को अपमानित करने का काम कर रही है, तो वो दिखता है। और कांग्रेस जो है इसलिए रसातल की ओर है। आज देखिए विधानसभा चुनाव में हमने जो जनता ने इनको कैसे धूल चटाई, इसके अलावा आप लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए इनने कितनी महिलाओं को टिकट दिए और फिर जनता ने इनको कैसे सबक सिखाया। तो ये सब देखने में आता है और ये समझ में आता है और जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, वोट बैंक की राजनीति करती रही। सब महिलाओं की बात ना करें तो हमने दलित समाज की बात कर लें, हम हमारे जनजातीय भाइयों की बात कर लें, परिवारों की बात कर लें, समुदाय की बात कर लें, इन्हें कभी उनको वो जो हक था वो देने की बात नहीं की। आज ये तरह तरह की बातें करते हैं लेकिन इन्होंने वो करके नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर सरकार रही तो कांग्रेस की रही। आपने तो सबसे ज्यादा राज किया इस देश के ऊपर, लेकिन सिर्फ सत्ता सुख भोगते रहे
और उसी का कारण था कि इस देश जो है आज कहना चाहिए आज विभाजन की जो विभीषिका निकली है, हमने उसको बड़े दुख से मनाते हैं कि जहां एक और हम आजादी का जश्न मना रहे थे और वहां एक तरफ हम विभाजन का जो है वो दुख भी मनाते हैं एक दिन पहले। कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा और वो जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। तो कांग्रेस ने इस देश को पीछे धकेलने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने महिलाओं को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और उससे आगे बढ़कर अब नीति निर्धारण में भी सहभागिता सुनिश्चित की है। तो इसका परिणाम है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं बराबरी से हर जगह अपने निर्णय में शामिल हो और देश की प्रगति में बराबर से अपनी सहभागिता निभाएं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और हमारे नेताओं की सोच है। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्या वाकई में ये सच है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है? देखिए, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है या भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, यह तो एक राजनीतिक प्रश्न है जी। और इस प्रश्न का हर जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने चश्मे से, अपने अपने नीति के अनुसार एक दूसरे पर आरोप मढ़ेंगे। लेकिन जहां तक नारी सम्मान या अपमान की बात है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि दोनों राजनीतिक संगठन नारी समाज का सदैव सम्मान करते रहे हैं और जब नारी बराबर से राजनीति करेगी या व्यावसायिक फील्ड में आएगी, तो उस दौरान यदि कोई छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो उसे समाज को, हमको और राजनेताओं को नारी से तुलना न करके एक सामान्य प्रक्रिया से तुलना की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में या आपके उस संगठन के प्रतिनिधि के रूप में जब आती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन उसके माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। बाकी दोनों दलों ने अपने अपने दलों में नारी को समान प्रतिनिधित्व देने का एक प्रयास किया है। कभी कभार कोई इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं तो उसे हम डायरेक्ट महिला के अपमान से न जोड़े और खास करके महिला पूरे संपूर्ण समाज के अपमान से न जोड़े तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। रितेश जी, जिस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर एक बात है, जिस तरीके से राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है, झंडा वंदन के समय ये अपमान हुआ है और झंडे का अपमान किया गया है, सीधे सीधे यहाँ पर देखने को एक तस्वीर जो है वीडियो वायरल हुआ था, उसमें साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ जहर मत फैलाओ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं इन पर। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप कार्रवाई होगी अब इस पर? कार्रवाई होनी चाहिए जी। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या राजनीतिक दल भी कार्रवाई होगी? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्र ध्वज को ही उल्टा टांग कर पूरा दिन चलते हैं, तो कोई कार्रवाई होगी? इतने बड़े संवेदनशील पद पर बैठा हुआ प्रतिनिधि, जो मध्य प्रदेश को प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंट करता है राष्ट्रीय पटल पर, वो व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कर रहा है और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक वो झंडे को लेकर चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने क्या उन्हें कोई शो कॉज नोटिस भेजा? एक छोटे से कार्यालय में एक घटना को व्यापन इतना महिमा मंडित करेंगे और एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर कार्य करने वाले व्यक्ति की बात को कोई प्रश्न भी ना उठाए, तो ये तो सीधे सीधे पटाक्षेप करना हो जाएगा उनकी घटना पर, उनकी गलती पर। तो जिस दिन मध्य प्रदेश के उस उप मुखिया पर सवाल उठाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री पर, निश्चित तौर पर कांग्रेस के इन छोटे कार्यकर्ताओं पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। पर इतने बड़े व्यक्ति को पर्दे के पीछे धकेल दिया जाना, प्रश्न भी ना उठाया जाना। और मैं चाहता हूँ मंजरी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो गलती उप मुख्यमंत्री ने की है, पूरे प्रदेश से, पूरे देश की जनता से क्षमा मांगे, तभी जाकर कहीं देश में झंडे के प्रति सम्मान आएगा। पर वो चीज संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को अपनी दाल पकानी है। पर यदि आप देश को अपनी पार्टी के ऊपर मानते हैं तो आपको राजेंद्र शुक्ला जी के कर्तव्य पर देश से क्षमा मांगनी चाहिए। मंजरी जी, मैं आपके हाथ से अनुरोध करता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से देश से क्षमा मांगिए। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, सुना आपने जिस तरीके से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? हाँ, देखिए, वो त्रुटिवश हुआ है। दूसरा, क्षमा मांगना चाहिए राजकुमार पटेल जी को उस महिला के घर जाकर, और उसको नहीं मांगेंगे मंजरी जी। जी
राजेंद्र शुक्ला जी पर बताइए। मैंने बोला ना, वो तो त्रुटिवश हुआ है, क्योंकि इसके लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी तो खुद से ध्वज लगाती नहीं है। बेटी फील करती है। हेलो जी, क्या बोल रहे हैं रितेश जी? वैशाली जी जी, रितेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। राजेंद्र शुक्ला जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जबकि राजकुमार पटेल जी सिर्फ सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति के इस आचरण पर क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रदेश से क्षमा मांगेंगी या नहीं मांगेंगी? हाँ या ना में मैं जवाब चाहता हूँ। जी देखिए वैशाली जी, क्षमा तो राजकुमार पटेल जी को इस महिला के घर जाके मांगना चाहिए, उस बहन के घर जाके मांगना चाहिए। बात करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने सरेआम उस महिला का अपमान किया है, और वो एक आम नागरिक नहीं है, वो भी एक वरिष्ठ नेता है, वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। आप उनको ये कह के कि आम आदमी, अगर आम आदमी को क्या ये अधिकार होता है कि वो महिला का अपमान करे? कोई भी आम आदमी का ये अधिकार है, हक है, वो महिला का अपमान कर सकता है। रितेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कोई भी आम आदमी हो या कोई प्रतिष्ठित आदमी हो, उसको ये अधिकार है, उसको अधिकार है कि वो महिला का अपमान कर दे। आप कहने के बाद हाँ नहीं, आप बात मत घुमाइए। अभी जो बात हो रही है इस पर रहिए आप, विषय अंतर मत करिए। राजेंद्र शुक्ल जी का मैंने जवाब दे दिया, मैं बार बार जवाब नहीं दूंगी। राजेंद्र शुक्ल जी के ऊपर मैंने जवाब दे दिया है कि वो त्रुटिवश हुआ है। राजेंद्र शुक्ल जी खुद तो ध्वज लगाते नहीं है, जिन अधिकारियों ने लगाया वो कार्रवाई होगी। वैशाली जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन जांच का विषय है, जनता की क्षमा मांगेंगे, जो गलती हुई है रितेश जी पहले सुन लीजिए रितेश जी, मंजरी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मंजरी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर बोलिए। सुन लीजिए, मेरा जो सवाल है, राजकुमार पटेल संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी बड़ी गलती करता है, तो क्या भारतीय जनता ठीक है, आपका सवाल उन्होंने सुन लिया है। रितेश जी, आपका सवाल उन्होंने सुन लिया है। मंजरी जी को जो है अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप कहिए। जी मंजरी जी, आप बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि राजकुमार पटेल जी को जाना चाहिए उस बहन के घर माफी मांगने, जो इतनी पब्लिक के बीच में बहन का अपमान किया उन्होंने। इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप कह रहे हैं कि वो आम कार्यकर्ता है, तो किसी भी आम कार्यकर्ता को, वरिष्ठ नेता को या आम आदमी को किसी भी महिला का अपमान करने का अधिकार है क्या? आप ये कह रहे हैं। बात का सवाल है, सवाल ये कि देश के अपमान जो बात जिस विषय पर डिबेट है, पहले उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल। और मैं आपको उसका भी जवाब दे देती हूँ कि राजेंद्र शुक्ल जी, राजेंद्र शुक्ल जी ने झंडा नहीं लगाया था। झंडा जिन लोगों ने लगाया, जिन जिम्मेदार लोगों ने लगाया है, वो जांच का विषय है कि किसने उनका झंडा लगाया, और जिसने लगाया है उस पर कार्रवाई होगी। और राजेंद्र शुक्ल जी तो बहुत वरिष्ठ है। जवाब देंगी मेरी बहन मंजरी जी? बिल्कुल देंगी, बिल्कुल देंगी। मंजरी जी वही जवाब दे रही है, आप सुनिए, वो जवाब दे रही है। मंजरी जी बिल्कुल, कहिए, इनको जवाब चाहिए। जी, राजेंद्र शुक्ल जी के बारे में मैं 4 बार जवाब दे चुकी, पर वो सुन कहाँ रहे हैं। राजकुमार पटेल जी ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर रहे थे, यदि किसी व्यक्ति ने टोक दिया तो ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, पर उनके तिरंगा झंडे को लटकाना और पूरे दिन उसको लेकर घूमना उसी तरह से, और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में क्षमा न मांगना, ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त इस बात को प्रदर्शित करता है। इनकी देश के साथ कौन सी विचारधारा? लेकिन ये तो राष्ट्रीय गान के अपमान का मामला है, तिरंगे का अपमान का मामला, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है यहाँ पर। कैसे अपमान हुआ? तस्वीरें बताइए, क्या अपमान हुआ? बिल्कुल, राष्ट्रीय गान के समय जिस तरीके से वो चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें जो वायरल हुई है, वीडियो जो वायरल हुए, राष्ट्रीय गान के समय वो चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही वो वायरल हुआ है। कहीं राष्ट्रगान होता है तो राष्ट्रगान के सम्मान में हम वहीं खड़े हो जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रगान का भी अपमान किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुन लीजिए रितेश जी, सुन लीजिए जी, बोलिए। बिल्कुल सुनिए जी। देखिए, राष्ट्रगान यदि कभी होता है तो हम कहीं भी जा रहे हो, वहाँ रास्ते में खड़े होकर सम्मान करते हैं राष्ट्रगान का। बिल्कुल। और आप झंडा फहराने जा रहे हैं, महिला को झंडा फहराने से रोक रहे हैं, और राष्ट्रगान की तरह आप चहलकदमी कर रहे हैं, तो ये अपमान नहीं है रितेश जी? इसको आप क्या करेंगे? आप इसको ये कहेंगे कि ये सम्मान है भारत का? और रही बात राजेंद्र शुक्ला जी ध्वज को उल्टा फहराने की, पहले इसका जवाब दे दीजिए रितेश जी, इसका जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विषय है,
बिल्कुल। और जिसने उल्टा ध्वज लगाया है वो उसमें दोषी पाया जाता है, जिसने भी, तो उस पर होगी कार्रवाई। इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन आप तो ये बताइए, राजकुमार पटेल जी के ऊपर आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? राजकुमार पटेल जी के ऊपर आपकी पार्टी क्या कार्रवाई? इसका जवाब भी दे दीजिए रितेश जी, इसका जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से आपका कहना है कि अपमान नहीं हुआ, लेकिन चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया, राष्ट्रगान के समय चहलकदमी करते हुए दिखाई, तो ये तो अपमान ही हुआ ना। वीडियो वायरल हुआ है रितेश जी, वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो आपने नहीं देखा, वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ही के पार्टी के जो पूर्व पार्षद हैं, इसका जवाब दे दीजिए। आप ही की पार्टी के जो पूर्व पार्षद है वो साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यहाँ पर आप जहर मत फैलाइए, तो क्या ये आपसी कला दिखाई नहीं दे रही है? ठीक है वैशाली जी, मेरी बात सुनिए। ठीक है, उन्हें पार्टी फोरम में दंडित किया जाएगा, इस बात के लिए मैं आपको इंश्योर करता हूं। मैंने उनकी गलती मानी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन क्या प्रदेश और देश से माफी मांगती है राष्ट्रभक्त के अपमान में? एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतनी बड़ी गलती की जाती है, क्या ये माफी मांगने की हिम्मत रखती है? क्या इनके पास इतनी हिम्मत है कि देश को क्षमा मांग सके? क्या ये पार्टी से आगे बढ़कर देश को माफ दे सकती है? मैंने माना राजकुमार पटेल ने गलती की है, उनको पार्टी स्तर पर दंडित करना चाहिए। क्या ये देश से क्षमा मांगेंगी अभी ही चैनल पर, हाँ या ना? इस बात का जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार से भी हमारा सवाल है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से सवाल का जवाब पूछिए, बिल्कुल सवाल का जवाब लेंगे, बिल्कुल लेंगे सवाल का जवाब लेंगे, बिल्कुल रितेश जी सवाल का जवाब लेंगे। जी 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 वैशाली जी, मैं 4 बार इनके सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूँ? मैं 4 बार आपकी बातों का जवाब दे चुकी है, सुनना ही नहीं चाहते। अब आप क्या है कि अब आप हंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं रितेश जी। चलिए एक बार आप और जवाब दे दीजिए, एक बार और जवाब दे दीजिए। मंजरी जी एक बार और इनको जवाब दे दीजिए, सुनना चाह रहे हैं, एक बार और जवाब दे दीजिए इनको। किसने उल्टा ध्वज लगाया ये जांच का विषय है, और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन किसने लगाया ये देखना पड़ेगा। चलिए कार्रवाई की बात तो अब इन्होंने कही, जिस तरीके से आपने कही कार्रवाई की बात तो उन्होंने भी कही और आपने भी कही। अब तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। विनोद जी हमारे साथ जुड़े। विनोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने अब बिल्कुल आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे रितेश जी, आपसे बात करेंगे रितेश जी, आपसे बात करेंगे, आपके पास आ रहे हैं ना। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार से एक सवाल है मेरा, जरा उनसे सवाल कर ले। विनोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने रितेश जी ने कहा है कि कार्रवाई होगी, जो पटेल जी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं कि अगर वाकई में अपमान हुआ है तो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए ये बात तो सही है कि यदि राष्ट्रीय गान चल रहा है और उस राष्ट्रीय गान के दौरान कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, देश का आम नागरिक यदि चहलकदमी करता है, यदि अपने स्थान से हटता है, तो वो राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का विषय तो बनता है जी। और यह नहीं होना चाहिए। और खासकर जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग या पूर्व में रह चुके हैं, तो ऐसे लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं कि वो राष्ट्र के सम्मान के लिए कार्य करें, ना कि अपमान के कार्य करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि यह कांग्रेस पार्टी का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इसे बड़ी संजीदगी से लेते हुए राजकुमार पटेल जी से स्पष्टीकरण लेते हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता को भी कहीं ना कहीं यह जवाब देना होता है राजनीतिक दलों को कि यदि आपके नेता कुछ ऐसी गलती करते हैं तो उसके लिए क्या मापदंड बनाए जी। अब रही बात राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी की बात, जो है राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का यदि बैच जो है तिरंगे का, यदि वो धोखे से उनके ड्रेस में कहीं गलत लग गया और यदि वो जानबूझकर उसे वैसे ही घूम रहे हैं लेकर, तब तो ये अपमान का विषय बनता है जी। किंतु भूलवश या त्रुटिवश कई बार ड्रेसअप के दौरान इस तरह की गलतियां हो जाती कि ध्यान नहीं रहता, कार्यक्रम की इतनी व्यस्तता होती है, तो यदि उस व्यस्तता के दौरान तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का विषय है। बिल्कुल जानबूझकर इस तरह की कृत्य यदि करते हैं तो आता, लेकिन राष्ट्रगान में यदि आपका गान प्रारंभ हो चुका है तो जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आपको जो हमारी सावधान मुद्रा है उसमें खड़े होकर के
हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करते हुए वहां खड़े होकर के गान गाना चाहिए, और इसमें त्रुटि होना सबसे गंभीर त्रुटि है। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर अपमान तो हुआ है, तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अब समय की कमी के कारण ये चर्चा हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से विवादों के पटेल कह सकते हैं कि पटेल जो है, राजकुमार पटेल पूरी तरीके से विवादों में घिरे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। अब इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तो जिस तरीके से विवादों के घेरे में आ गए हैं, अब देखना है उन पर कार्रवाई होती है या नहीं। तो हमारे खास कार्यक्रम आमना सामने में आज के लिए फिलहाल इतना ही।